आप देख रहे हैं सच पे धड़क और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से। खबर है जहां उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस अवसर पर परिवहन निगम के बस बेड़े में शामिल की जा रही नई बसों का फ्लैग ऑफ भी किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई बसों को हरी झंडी दिखाकर यहां रवाना किया और कहा कि इससे राज्य की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। नई बसों के शामिल होने से यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा सुविधा यहां पर उपलब्ध होगी। वहीं परिवहन निगम की सेवाओं की क्षमता और पहुंच में भी विस्तार होगा। तो देहरादून से खबर है जहां उत्तराखंड परिवहन निगम का विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बसों के बेड़े में सम्मिलित होने के अवसर पर और अन्य योजनाओं के शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के मेरे साथ कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगी प्रणीत जोशी जी, श्री सुबोध उनियाल जी और राज्यसभा के सांसद हमारे वरिष्ठ नेता नरेश बंसल जी, रायपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, रायपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, रीना जोशी जी, एमडी परिवहन निगम और अपर सचिव और सभी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज वर्ष 2026 के पहले दिन वर्ष के शुरुआत में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं और मुख्य सेवक सदन में आप सब आए हैं, आप सबका हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और ये मेरे लिए आज बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता है मुझे कि आज हम लोग परिवहन निगम के बेड़े में 100 और बसों को सम्मिलित करने जा रहे हैं और ये शुभ अवसर भी हम लोगों को आज वर्ष 2026 के पहले दिन प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही जैसा अभी रीना जी ने बताया कि वोल्वो बसों के कारण से जो हम लोग कुछ लोगों को जोड़ नहीं पा रहे थे, युवा वर्ग दूर जा रहा था या जिस प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं, जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर है, उसको ध्यान में रखते हुए 10 एसी बसें और 2 स्लीपर बसों को भी आज जनता को समर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा आज हम लोगों ने यहाँ पर अनवरत रूप से परिवहन निगम की स्मारिका का विमोचन भी किया है। इसके साथ ही आज निगम के कुछ लोगों को सम्मानित करने का भी कार्यक्रम है, जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में और सच में जहाँ आवश्यकता थी वहाँ उन्होंने काम किया है, जहाँ कम वहाँ हम, ऐसी जो युक्ति है उस पर अपने आप को उपयुक्त स्थान पर सदैव लगाने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हो रही अत्याधुनिक तकनीक से युक्त नई बसें हमारे राज्य के परिवहन तंत्र को और मजबूती देंगी और मजबूती प्रदान करेंगी। देहरादून से खबर है जहां नए साल के आगमन के साथ ही उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटकों की आमद तेजी से बढ़ रही है। देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी मसूरी पहुंच रहे हैं, जिससे शहर के होटल,
होम स्टे और पर्यटन व्यवसाय में रौनक लौटाई है। हर साल की तरह इस बार भी क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी पर्यटकों की पहली पसंद बनी हुई है। पर्यटकों की बढ़ती देहरादून से खबर है, जहां नववर्ष की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीजीपी उत्तराखंड स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और देहरादून के प्रमुख और व्यस्त मार्गों पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। भारी संख्या में पर्यटकों के आगमन को देखते हुए शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। निरीक्षण के दौरान डीजीपी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता न हो। उन्होंने कहा कि पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित, सुगम और शांत वातावरण उपलब्ध कराना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देहरादून से खबर है, जहां डीजीपी खुद देहरादून का निरीक्षण करने के निकले। नववर्ष को लेकर डीजीपी उत्तराखंड ग्राउंड पर नजर आए। व्यस्त मार्गों और पर सुरक्षा और यातायात का निरीक्षण उन्होंने किया। भारी पर्यटक आवागमन, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती यहां पर की गई है। वहीं डीजीपी ने कहा कि कानून व्यवस्था से समझौता नहीं होगा। पर्यटकों की सुविधा और आम नागरिकों की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। एसएसपी देहरादून और उनकी पूरी टीम ने व्यापक प्रबंध किए हुए हैं और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए एक विशेष बैठक करके निर्देश दिए थे पूरे प्रदेश के लिए, तो यहाँ पर भी देहरादून पुलिस ने सभी प्रकार के जो यातायात व्यवस्था है, पार्किंग व्यवस्था है, जो आपके भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें विशेष सुरक्षा प्रबंध, महिला कर्मियों की ड्यूटी और पूरे देहरादून में जो चिन्हित एरियाज हैं उनको जोन सेक्टर्स में बांटकर हमारे सारे अधिकारी, सारे थानाध्यक्ष, सारे चौकी इंचार्जेस इस समय फील्ड में हैं और चारों तरफ वो लगातार निगरानी रख रहे हैं, जिससे कि सभी देहरादून वासी अपने नए साल के जो सेलिब्रेशंस हैं उनको आराम से कर सकें। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए 10 आपातकालीन शेल्टर बनाने का निर्णय लिया है। ये शेल्टर आपदा की स्थिति में यात्रियों के लिए सुरक्षित ठहराव की सुविधा प्रदान करेंगे। शेल्टरों का निर्माण वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा, जिसके लिए 39 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृत कर लिया गया है। सरकार शेल्टरों के संचालन के लिए एक विस्तृत नियमावली भी तैयार करेगी ताकि इनका उपयोग वर्ष भर किया जा सके और आसपास के स्थानीय लोगों को भी आवश्यकता पड़ने पर सुविधा इनके मिल सके। आपदा प्रबंधन विभाग ने ओडिशा राज्य के डिजास्टर शेल्टर को मॉडल के रूप में अपनाया है। ये शेल्टर न केवल चारधाम यात्रा बल्कि किसी भी आपात स्थिति में उपयोगी होंगे और आम जनता इन्हें मल्टीपर्पज हॉल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकेगी। जिलों से प्राप्त भूमि प्रस्तावों की जांच के बाद उपयुक्त स्थानों का चयन कर डीपीआर बनाई जाएगी, जिसके बाद निर्माण कार्य जो है वो शुरू होगा। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग चारधाम यात्रा मार्ग पर लगभग 10 शेल्टर बनाने के लिए कार्रवाई चल रही है हमारी। उसमें हमने टेंडर कर लिया है, फर्म का चयन कर लिया है हमने। वो फर्म डीपीआर बनाएगी, फिजिबिलिटी देखेगी, कहाँ कितनी आवश्यकता है, टूरिस्ट का फ्लो देखेगी, या आपदा की दृष्टि से जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं, जहाँ जहाँ विस्थापन की आवश्यकता पड़ सकती है, या जहाँ ज़्यादा रास्ता बंद होता है, कभी लोगों को अकस्मात रुकना पड़ता है, तो उन स्थानों को चयनित किया जा रहा है। ये जनपद चारधाम यात्रा रूट पे ज़्यादातर शेल्टर बनाए जाएंगे। एक बार जनपदों के साथ हमारी मीटिंग भी हुई है इस क्रम में, और जहाँ जहाँ जमीन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उसको हम देखेंगे कि जियोलॉजिकल दृष्टि से, भूगर्भीय दृष्टि से जमीन कितनी उपयुक्त है और आपदा का खतरा कितना है उस जमीन। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में दूसरा स्थान हासिल किया है और इसके लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी स्वीकृत की है। सरकार ने ई नीलामी प्रणाली, सैटेलाइट आधारित निगरानी, सख्त अनुपालन और आधुनिक माइनिंग सर्विलांस सिस्टम लागू कर खनन प्लॉट आवंटन को पारदर्शी बनाया है। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप खनन राजस्व 300 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ तक पहुंच गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के समर्थन पर धन्यवाद व्यक्त करते हुए सीएम धामी ने कहा कि यह राष्ट्रीय खनन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, पर्यावरण संवेदनशील और रोजगारोन्मुखी बनाने में उपयोग की जाएगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय युवाओं के लिए नए अवसर भी सृजित होंगे। देहरादून में नववर्ष यानी कि 2026 का आगाज हो गया है और इसके अवसर पर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने राज्य के प्रमुख चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं डीग के पूछने का लोटा, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा मंदिर में पूजा अर्चना कर चुके हैं। तो सबसे पहले तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पूछने का लोटा से लाइव, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा पूछने का लोटा में मौजूद हैं और उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की है। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा जयपुर के लिए यहां से रवाना होंगे। आपको बता दें कि आज नववर्ष का आगाज हो गया है और मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने नववर्ष की शुरुआत पूछने का लोटा में पूजा अर्चना के साथ ही सपरिवार उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद साधु संतों को यहां भोजन करवाया गया, उनका आशीर्वाद लिया गया। उसके साथ ही मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने साधु संतों को कंबल वितरित किया। और अब मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बाहर आए हैं। लोगों से मुलाकात करते मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा यहां पर मौजूद हैं। तो बीजेपी के कई कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, पुलिस अधिकारी मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के साथ यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर पूछने का लोटा से लाइव, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने यहां पर श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की है, भगवान का आशीर्वाद लिया है। और अब मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा कुछ ही देर में जयपुर के लिए यहां से रवाना होंगे। उसके बाद जयपुर आएंगे और जयपुर में कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा जो है वो शिरकत करेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा कल पूछने का लोटा पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुखारविंद मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद गिरिराज धाम की पैदल यात्रा, पैदल परिक्रमा मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने अपनी पत्नी के साथ की। उसके बाद आज सुबह मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। और अब मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं। पूछने का लोटा में बीजेपी ऑफिस में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा यहां पर मौजूद है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने सुबह नववर्ष की शुरुआत आज पूजा अर्चना के साथ की। उन्होंने अपने परिवार के साथ पूछने का लोटा मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी नजर आए। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने साधु संतों को यहाँ पर भोजन कराया, उनका आशीर्वाद लिया, कंबल उनको वितरित किए गए। और उसके बाद मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा अब श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद देहरादून में नववर्ष यानी कि आज 2026 के अवसर पर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों और शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट, कानून व्यवस्था, परिवहन, साफ सफाई, पार्किंग और आपात सेवाओं की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्दी के मौसम में विशेष सतर्कता बरती जाए और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए ताकि पर्यटक सुविधा और सहज यात्रा का अनुभव कर सके। उन्होंने भरोसा दिलवाया कि देवभूमि नववर्ष के स्वागत के लिए यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। नववर्ष का स्वागत यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से किया गया है, सुरक्षा के साथ किया गया है और राज्य सरकार के हर पर्यटक को सुरक्षा और संतुष्ट अनुभव यहाँ पर धामी सरकार जो है वो सुनिश्चित करेगी। नए साल में हमारे राज्य के अंदर अनेक जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं और हमारे सभी
प्रमुख शहर हैं, उन शहरों में बड़ी संख्या में पूरे देश भर के सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। उनकी सबकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रैफिक से लेकर सभी इंतजाम, होटलों से लेकर साफ़ सफाई व्यवस्था, सड़कों की, परिवहन की सभी व्यवस्थाएं ठीक रहें और सभी किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और सर्दी का भी मौसम है, क्योंकि इसलिए सभी व्यवस्थाओं को ठीक से सुनिश्चित किया जाए, सभी विभागों के स्तर पर, पुलिस विभाग के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर। तो सभी इंतजामों की जो एक बार समीक्षा भी हुई है, सभी इंतजाम अच्छे किए गए हैं और जो कुछ इंतजाम और होने हैं, आज और कल में वो भी हो जाएंगे। तो पूरी देवभूमि सभी के लिए तैयार है। उत्तराखंड से खबर है, जहां उत्तरांचल प्रेस क्लब के वार्षिक चुनाव में अजय राणा पैनल ने बड़ी और एक तरफा जीत दर्ज की है। अध्यक्ष पद से लेकर कार्यकारिणी सदस्य तक सभी प्रमुख पदों पर राणा पैनल ने कब्जा जमाया है। अध्यक्ष पद के चुनाव में अजय राणा ने 103 मतों के अंतर से गिरिधर शर्मा को हराकर ऐतिहासिक जीत अपने नाम की है। बुधवार सुबह करीब 5 बजे तक चली मतगणना के बाद परिणाम यहां पर घोषित किए गए। महामंत्री पद पर योगेश चेम्बाल, कोषाध्यक्ष पद पर मनीष डगवाल चुने गए हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह नेगी और कनिष्ठ उपाध्यक्ष सोबन सिंह गुसाई यहां पर बने हैं। संयुक्त मंत्री पद पर शिवेश शर्मा और मीना नेगी, जबकि सह प्रेक्षक पद पर विजय जोशी विजय रहे हैं। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्यों के सभी पदों पर भी राणा पैनल के उम्मीदवार ही जीते हैं। चुनाव अधिकारी दर्शन रावत ने परिणाम यहां पर घोषित किए। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने पत्रकारों के हित में मजबूती से काम करने का भरोसा यहां पर दिलाया है। देखिए, सबसे पहले हमारा जो है प्रेस क्लब की बिल्डिंग का मामला है, और जिसको भी हमारी पिछली कार्यकारिणी में जो हमारे महामंत्री तहसीलदार अध्यक्ष भंडारी जी रहे, अभी हमें इसको आगे बढ़ाना है। और जब ये आगे बढ़ जाएगा तो हमारा टर्म इंश्योरेंस प्लान भी पत्रकारों के लिए है, और हमने सरकार से कहा है कि हेल्थ के लिए जो गोल्डन कार्ड जो पत्रकारों को दिया जाए। साथ में सबसे बड़ी जो एक समस्या आ रही है कि पत्रकारों को जो है आजीविका को लेकर जो है, तो हम उसमें सूचना विभाग से माननीय मुख्यमंत्री को ये बात करेंगे कि एक पेंशन का एक ऐसी योजना हो जिससे कि पत्रकारों का जो भविष्य जो है जो सुरक्षित रहे और वो अपने परिवार का जो है सही। उत्तराखंड के पत्रकारों के लिए खासतौर पर जो उत्तराखंड का वो पत्रकार जो मेहनत करता है और शाम को वो परेशान रहता है अपने घर पे, उसके लिए करना है, फिर चाहे उसकी हेल्थ को ठीक करना हो, फिर चाहे उसे अन्य किसी तरीके से ठीक करना हो, वो सारी चीजें हम पत्रकारों के लिए करेंगे। क्योंकि आज पत्रकारिता आगे बढ़ानी है और बढ़ रही है। हमारे जितने भी बुजुर्ग थे, जितने भी सीनियर पत्रकार थे, उन्होंने बहुत मेहनत से इस संस्था को खड़ा किया और उस संस्था को हम उसी तरह से गर्व का पल है हमारे लिए, हम इसको आगे। चंपावत के तलावी क्षेत्र में घने और मनोरम वनों के बीच निर्मित नवीन हेलीपैड का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इस हेलीपैड के तैयार होने से क्षेत्र में पर्यटन और तीर्थाटन को नई गति मिलने की उम्मीद है। खास तौर पर विश्व प्रसिद्ध गुरु गोरखनाथ मठ में आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं को इससे बड़ी सुविधा मिलेगी। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल ने बताया कि यह हेलीपैड भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लगभग 25 लाख रुपए की लागत से मात्र 3 महीने में तैयार किया गया है। करीब 30 मीटर क्षेत्रफल में बने इस हेलीपैड को उच्च तकनीकी और सुरक्षा मानकों के तहत विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की परिकल्पना के अनुरूप चंपावत को मॉडल जिला बनाने की दिशा में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जा रहा है। अधिकारी के अनुसार जिले में अब तक 3 हेलीपैड तैयार हो चुके हैं, जो पर्यटन, आपात सेवाओं और वीआईपी आवागमन में अहम भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद चंपावत का सर्वांगीण विकास हेतु कई सारी योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें एक छोटे से जनपद में एयर कनेक्टिविटी हेतु मंच में हेलीपैड का निर्माण हेतु घोषणा की गई थी, जिसे धरातल पर उतारने के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा विशेष प्रयास किए गए, जिसके क्रम में यह एक कम समय में हमारे द्वारा एक हेलीपैड तैयार किया गया है, जो पर्यटन की दृष्टि से एवं आपातकाल में एयर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। क्योंकि यह गुरु गोरखनाथ की प्रसिद्ध मंदिर है, जहां कई श्रद्धालु आते रहते हैं, तो आने वाले समय में हेली
पर्यटन द्वारा भी यहाँ कई सारे लोग आएंगे। वर्तमान में 25 लाख की लागत से यह तैयार किया गया है, जिस हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई इस सौगात के लिए जनपद के विभिन्न प्रबुद्ध जनों के द्वारा उनका आभार व्यक्त किया गया है। साथ ही माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी हमें इसमें विशेष सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और ये जनता के लिए हमने समर्पित कर दिया है। और अब उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म से खबर है, जहां राजकीय इंटर कॉलेज शक्ति फार्म में लेफ्टिनेंट आनंद भास्कर द्वारा छात्रों को एनसीसी के माध्यम से अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा दी जा रही है। कॉलेज में एनसीसी कैंडिडेट्स को नियमित रूप से ड्रिल, शारीरिक प्रशिक्षण, अनुशासन और देशभक्ति से जुड़े पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्रों में सेवा भाव, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। लेफ्टिनेंट आनंद भास्कर ने बताया कि एनसीसी का मूल उद्देश्य छात्रों को एक बेहतर नागरिक बनाना और उन्हें देश सेवा के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यही कैंडिडेट्स राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कॉलेज में चल रही एनसीसी की यह पहल छात्रों को सकारात्मक सोच, अनुशासित जीवन और देश के प्रति समर्पण की दिशा में आगे बढ़ा रही है, जिससे युवा पीढ़ी को मजबूत आधार यहां पर मिल रहा है। उनका एक ही उद्देश्य है, देश की सेवा करना, और इसी उद्देश्य से हमारे यहाँ विद्यालय में एनसीसी संचालित है। हमारा उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, देश के लिए तैयार करना है। एक युवा पीढ़ी हमारी जो देश के लिए तैयार होगी, हमारा इस उद्देश्य के साथ उनको हम अपनी ट्रेनिंग देते हैं। समय समय पर हमारे विद्यालय में 5 डेज की पर मंथ इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती रहती है, और इस ट्रेनिंग में हमारे आर्मी के पीआई स्टाफ भी आते हैं, जो हमारी इसे ड्रिल के साथ, जो हमारी फिजिकल ट्रेनिंग होती है ड्रिल, उस ड्रिल के साथ साथ हमारी ये क्लासें भी चलती है। बताया जाता है उसमें एनसीसी के बारे में कि एनसीसी क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों एनसीसी का गठन किया गया है। और इसी क्लास के साथ साथ हमारी ये ड्रिल भी चलती है कि आपको लेफ्ट राइट कैसे करना है, सावधान विश्राम कैसा होना है। ये सारी चीजें हमारी एनसीसी की ट्रेनिंग में बताया जाता है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में अगर जरूरत पड़ सके तो हमारे ये युवक देश के लिए तैयार। देहरादून से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने खनन सुधारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र ने इस सफलता को प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकसित उत्तराखंड के सपने को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। सरकार द्वारा खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, नियमों के सख्त पालन और राजस्व बढ़ाने के लिए किए गए सुधारों का असर अब राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहा है। भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि उत्तराखंड आज विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में राज्य नई ऊंचाइयों को छुएगा। राजस्व पहले कांग्रेस की सरकारों के समय कांग्रेस की सरकारों के और कांग्रेस के नेताओं के व्यक्तिगत आमदन का साधन हुआ करता था। उस खनन को प्रदेशवासियों के लिए एक बड़े राजस्व में तब्दील करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये साबित कर दिया है कि अगर प्रदेश हित की राजनीति हो, प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की राजनीति करनी हो तो कैसे की जाती है। उत्तराखंड को देश के अग्रणीय राज्यों में शुमार करने की दृष्टि से राज्य के राजस्व का और राज्य में रोजगार सर्जन एक महत्वपूर्ण पायदान है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2021 में कार्यकाल संभाला था तो 20,000 के लगभग यहाँ सरकारी रोजगार उपलब्ध था, लेकिन आज इतने हजारों हजार लोगों को रोजगार देकर और भविष्य में भी उत्तराखंड के आने वाले 25 वर्षों का रोड मैप तैयार करके जिस गति से कार्य हो रहा है तो वो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है और केंद्र सरकार ने भी उस पर मोहर लगाई है। और ये तो अभी मात्र